राजस्थान सरकार के मंत्रियों, विधायकों और टॉप ब्यूरोक्रेट्स का विवाद एक बार फिर से जग जाहिर हुआ है। इस बार खेल मंत्री अशोक चांदना ने एक ट्वीट करके नौकरशाही से परेशान होकर खुद को मंत्री पद से मुक्त करने की बात कही है। अब सियासी गलियारों में सियासत गर्मा गई है। अपनों के निशाने पर सरकार है तो साथ ही विपक्ष लगातार हमले साध रही है। क्या कुछ है वहां पर सियासत और कैसी स्थिति है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, देखिए एक खास रिपोर्ट। राजस्थान में सियासी तूफान, नौकरशाही पर उठ रहे सवाल। अब चांदना के ट्वीट से मचा घमासान। जनता पूछ रही एक सवाल, ऐसे कैसे होंगे हमारे काम? राजस्थान में इन दिनों सरकार के मंत्रियों और टॉप ब्यूरोक्रेट्स का विवाद जग जाहिर होता देखा जा रहा है। हर एक दिन सरकार का कोई ना कोई मंत्री या विधायक नौकरशाही पर आरोप लगाकर या तो इस्तीफा दे रहा है या फिर इस्तीफे की पेशकश कर रहा है। ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी सरकार में मंत्रियों ने इस तरह के आरोप लगाए हों, लेकिन प्रदेश में वर्तमान सरकार में जिस तरह आए दिन कोई ना कोई नेता अफसरशाही से परेशान होकर इस तरह इस्तीफा देगा तो जनता के काम आखिर कैसे होंगे? डूंगरपुर से विधायक गणेश घोगरा का विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ था कि खेल मंत्री अशोक चांदना ने नौकरशाही से परेशान होकर मंत्री पद से हटने की पेशकश कर डाली है। खेल मंत्री अशोक चांदना ने अपने विभाग से मुक्त करने की बात कहते हुए ट्विटर पर लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे व्यक्तिगत अनुरोध है कि मुझे इस जलालत भरे मंत्री पद से मुक्त कर दें। मेरे सभी विभागों का चार्ज कुलदीप राका को दे दिया जाए, क्योंकि वैसे भी वो ही सभी विभागों के मंत्री हैं। लगता है कि अभी अशोक चांदना ने जो पिछली बार जो किया था स्टेट लेवल का प्रोग्राम, बहुत बड़ा प्रोग्राम था, शानदार प्रोग्राम था वो स्टेट स्पोर्ट्स का, उसी प्रकार से अभी प्रोग्राम बहुत बड़ा होने जा रहा है। ग्रामीण ओलंपिक हिंदुस्तान में पहली बार राजस्थान में जो बजट घोषणा है, मेरी बजट की घोषणा को करने का जो अभियान चल रहा है वो इतिहास बनाएगा। करीब 30 लाख से ज़्यादा लोग गांव-गांव में खेलेंगे, चाहे कबड्डी हो, वॉलीबॉल हो, जो भी खो खो हो। तो इतना बड़ा भार उनके ऊपर आया हुआ है। हो सकता है कोई टेंशन में आ गया हो, कोई कमेंट कर दे, ज़्यादा उसको गंभीरता नहीं लेना चाहिए। उनकी बातचीत करें, मेरे पता नहीं अभी मेरी बात भी उनसे नहीं हुई होगी, तो देख लेंगे। वो दबाव में काम कर रहा दिखता मेरे को, इतना बड़ी जिम्मेवारी उनके ऊपर आ गई है, देख लेंगे। ऐसे में कोई सवाल उठाए, उन्होंने इतना जबरदस्त गुस्सा उन्होंने दिखा के ट्वीट किया है, तो अशोक चांदना की बात को सुनना, समझना और उनके ट्वीट को गंभीरता से लेना पार्टी की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। और मेरा ये मानना है कि ये वो खुद एक अच्छे बिजनेसमैन है, युवा बिजनेसमैन है, यूथ आइकॉन के रूप में उनको जानते हैं लोग। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं राजस्थान के, और खुद एक स्पोर्ट्समैन, स्पीड से काम करते हैं, बहुत अच्छे पोलो खिलाड़ी हैं और अच्छे प्लेयर हैं। तो मैं खुद भी उनसे बात करूंगा और मुझे पक्का विश्वास है मुख्यमंत्री जी के और उनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं, जल्दी बातचीत होकर इस समस्या का समाधान हो जाएगा। इन दिनों अशोक चांदना ऐसे पहले मंत्री या विधायक नहीं है जिन्होंने इस तरह के आरोप लगाए हों। इस लिस्ट में कई सारे नाम हैं जिन्होंने अफसरशाही से परेशान होने का आरोप लगाया है। गणेश घोगरा डूंगरपुर जिले में पट्टे देने को लेकर टालम टोल करने पर विधायक और उनके समर्थकों ने प्रदर्शन किया, तो उनके खिलाफ ही तहसीलदार ने बंधक बनाए जाने का मामला पुलिस थाने में दर्ज करा दिया। इससे नाराज विधायक ने इस्तीफे को लेकर सीएम अशोक गहलोत को पत्र भेज दिया। नौकरशाही की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए। रामलाल मीणा घोगरा को नौकरशाही पर नाराजगी जाहिर करने में रामलाल मीणा का भी साथ मिला। गिरिराज मलिंगा एईएन और जेईएन से मारपीट के मामले में मलिंगा पर मुकदमा दर्ज हुआ तो उन्होंने पुलिस के मुखिया पर ही सवाल खड़े कर दिए। जोगेंद्र अवाना नदबई में सड़क निर्माण को लेकर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली और उनकी सुनवाई नहीं करने के आरोप लगाए गए। राजेंद्र बिधुड़ी डोडा पोस्ट की तस्करी को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर निशाना साधा। पुलिस और कलेक्टर पर सुनवाई नहीं करने का आरोप लगाया। दिव्या मदेरणा
विधानसभा में बजट सत्र में जलदाय विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने तो विभागीय मंत्री महेश जोशी रबर स्टैंप बताते हुए ये कह दिया कि विभाग तो सचिव चला रहे हैं। लगातार विधायकों की नाराजगी सामने आने के बाद विपक्ष ने भी गहलोत सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि जहाज डूब रहा है, 2023 के रुझान आने शुरू हो गए हैं। मेरे संसदीय जीवन में यह पहली घटना है जब सरकार का एक मंत्री ये कहे कि जलालत, मंत्री का पद जलालत भरा है। मैं समझता हूं कब कांग्रेस के सत्ता के जहाज में इतने छेद हो गए हैं कि पानी बहुत तेजी से भर रहा है। इसी एक महीने की बात करें तो 1 दर्जन से ज़्यादा सत्ता के रूढ़ के विधायकों ने कांग्रेस को अपने ही दल के विरुद्ध में तीखी टिप्पणियां की हैं। इधर राज्यसभा चुनाव से पहले चांदना के इस ट्वीट के कई मायने निकाले जा रहे हैं। चांदना सीएम अशोक गहलोत खेमे के माने जाते हैं, लेकिन उनके ही प्रमुख सचिव पर हमला बोल देने से और पद के इस्तीफे की पेशकश करने से खेमा बदलने की चर्चाएं भी गरमाई हुई हैं। खैर, ये राजनीति है, इसमें हर एक कदम के कई अलग अलग मायने निकाले जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सरकार और नौकरशाही की इस लड़ाई में जनता के काम कैसे होंगे, इस पर खड़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।